आज हम बात करेंगे एयर ब्रेक के बारे में। जैसे कि सभी व्हीकल्स में ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। ब्रेक कैसे काम करती है, ब्रेक किस लिए गाड़ी में लगाई जाती है, ब्रेक का यूजिंग कंडीशन क्या होती है। जैसे कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ब्रेक क्या है। ब्रेक गाड़ी में इसलिए प्रयोग की जाती है स्लो डाउन द व्हीकल एंड स्टॉप द व्हीकल, गाड़ी को धीरे करने के लिए और गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक की सहायता ली जाती है। तो आज हम बात करेंगे एयर ब्रेक सिस्टम के बारे में। एयर ब्रेक सिस्टम के बारे में, जैसे कि हम बड़ी गाड़ियों में हमेशा ही एयर ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। जिनका लोड अधिक होता है उन गाड़ियों में एयर ब्रेक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एयर ब्रेक की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। जैसे कि एयर ब्रेक के कंपोनेंट है हमारे पास, एयर कंप्रेशर का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एयर ब्रेक है तो एयर कंप्रेशर एयर को तैयार करेगा, फिर तैयार करने के बाद एयर टैंक में उसको फिल करेगा। और जैसे कि एयर टैंक से ये पाइपलाइन के द्वारा सप्लाई जाएगी ड्यूल वाल्व को, पैडल के नीचे जो ड्यूल वाल्व है उसको सप्लाई जाएगी और पाइपलाइन के द्वारा फिर जाएगी ये ब्रेक चैम्बर्स को सप्लाई। ब्रेक चैम्बर्स के द्वारा ये ऑपरेटिंग, ब्रेक चैम्बर के द्वारा जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म है वो है ड्रम। ड्रम के अंदर शू लगे हुए हैं, ब्रेक लाइनर लगे हुए हैं, ब्रेक शू लगे हुए हैं जिनके ऊपर लाइनिंग चढ़ी हुई है, और एस्केन की सहायता से, रोलर की सहायता से उनको क्या किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा। जैसे कि हम ब्रेक कैसे अप्लाई करेंगे, देखो ब्रेक ऑपरेशन में हमने एयर कंप्रेशर के द्वारा एयर को फिल कर लिया है। अब जैसे ही मैं पैडल को पुश करूंगा और ड्रम को मूवमेंट दूंगा तो पैडल को दबाने से ब्रेक अप्लाई हो रही है। जैसे कि ड्रम रुक रहा है तो वो ब्रेक अप्लाई हो रही है। जैसे कि हमारे पास ब्रेक जो चैम्बर है उसमें दो पोर्शन दिए हुए हैं, एक के द्वारा ब्रेक अप्लाई की जाती है और दूसरे के द्वारा हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि खड़ी गाड़ी में हम हैंड ब्रेक का प्रयोग करते हैं तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसके द्वारा हैंड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये नट खुला हुआ है, जैसे कि हमारी गाड़ी में कई बार प्रेशर नील हो जाता है तो क्या है, हैंड ब्रेक रिलीज नहीं होती है। तो रिलीज करने के लिए ये जो बोल्ट लगा हुआ है इसको हमें लूज करना पड़ता है, जिससे कि डायफ्राम पीछे हट जाती है और डायफ्राम के पीछे हटने से हमारी हैंड ब्रेक रिलीज हो जाती है। इस प्रकार से हमारा एयर ब्रेक सिस्टम कार्य करता है। सारा सिस्टम जो कार्य करेगा वो एयर के प्रेशर के द्वारा कार्य करेगा, और जिसमें मेन भूमिका है एयर कंप्रेशर की। एयर कंप्रेशर के द्वारा हवा भरी जाएगी, टैंक में फिल करी जाएगी, पाइपलाइंस के द्वारा ब्रेक चैम्बर्स को दी जाएगी, और ब्रेक चैम्बर्स को देने के बाद में एस्केन के द्वारा शू को ऑपरेट किया जाएगा। जो घूमते हुए पहिए और जो ड्रम घूम रहा है उसको स्लो डाउन करेगा, उसको धीरे करेगा और फिर एट द स्टॉप द व्हीकल। अगर आप हल्की ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड को कम करेगा, पहिए को ज्यादा स्पीड में घूम रहा है उसको कम करेगा। अगर आप इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो वो पहिए को जाम कर देगा, जिससे कि ड्रम को पकड़ लेगा। ड्रम को पकड़ेगा, ड्रम के बाहर क्या है, पहिया लगा हुआ है। इस प्रकार से एयर ब्रेक हमारी कार्य करती है। थैंक यू।